मतदाता सूची का स्पेशल समर रिवीजन 2023 का कार्यक्रम चल रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होती है, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन है। उसमें वो कल होने जा रहा है। सभी बूथों में, सभी ईआरओ एईआर ऑफिस में ये ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगी। इसके लिए पूरा तैयारी हो चुकी है, सब जहां पर भी रोल भी चल चुका है उसमें। इसके बाद कितना मतदाता योग होंगे उसी में सब अपने एप्लीकेशन दे पाएंगे। इसी बार हम लोग का रोल में अभी रिवीजन में पहले भी आप लोग इसका कवर किया होगा न्यूज़ को। इसमें क्या क्या परिवर्तन है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो पब्लिक के लिए आप लोग के माध्यम से मैसेज जा सकते हैं। पूर्व में क्या हो जाती है, आपका 1 जनवरी में किसका उम्र 18 होती थी वो एप्लीकेशन दे सकता था। लास्ट में पहले बार सभी समय में हम लोग बोलते आता था उसमें। इसी बार 1 अक्टूबर 2023 में 1 अक्टूबर 2023 में किसका 18 उम्र होगा वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा तरफ से बता रहा इसमें 1 अक्टूबर 2005 नहीं, मतलब उसका पूर्व में किसका जन्म हुआ वो सब आवेदन दे पाएंगे। आप लोग लास्ट में भी इसका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग से की थी, वो 4 आर्था तिथि हो गया, पहले एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसी का परिणाम ये भी है, यही है वो 17 साल का रहने के समय भी वो एप्लीकेशन दे पाएंगे ताकि उनका 18 होते होते उनका समय होंगे। उस हिसाब से एक एक क्वार्टर में उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होकर उनका कार्ड समय पर मिल सकता है। पूर्व में क्या होती है, किसी का जन्म 2 जनवरी को हो गया, उनका 18 साल होने के बाद भी लगभग 365 दिन का इंतजार करना पड़ती है उनका एप्लीकेशन देने के लिए। अभी हाल में पार्लियामेंट में ये एक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था, उसी का परिणाम यही है। इसलिए अभी का फर्स्ट ये एडवांस एप्लीकेशन देने के लिए इसी रिवीजन में प्रोविजन कर दिया गया उसी को। इसलिए किसी का भी 17 साल का उम्र में भी है, वो अभी 18 हुआ ही नहीं, वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका कट ऑफ डेट यही है, 1 अक्टूबर 2005 का पहले किसका भी जन्मदिन होंगे, वो भारत नागरिक होंगे, वो एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका आवेदन है, किसका जन्मदिन 1 जनवरी 2005 से है नहीं, मतलब उसका पूर्व में है, उसका अभी हम लोग का फाइनल पब्लिकेशन होगा, उनका मतदाता सूची में नाम आ जाएगी, उनका सीधे बन जाएगी। किसका जन्मदिन 1 अप्रैल 2005 नहीं, मतलब उसका पूर्व में होगा, उसका अप्रैल माह से उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होकर मिल जाएगी। ताकि क्या है, एडवांस एप्लीकेशन का बकेटिंग करके अलग से रखा जाएगा, उनका एक एक अर्थात तिथि के अनुसार वो दे सकते हैं। किसी का भी छूट गया मतलब बाद में भी वो दे सकता है, उसका वो प्रोविजन दिया हुआ एडवांस एप्लीकेशन यहाँ पर अभी देने के लिए प्रोविजन रखा है। ये सर्वप्रथम इसी एक मेजर चेंज करके बोलेंगे, मतलब इसी का है। इसका उद्देश्य यही है, वो यूथ का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में, मतलब इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में, रोल में भी होगा, वोटिंग में भी होगी, उसमें थोड़ा सा कम दिखाया जा रहा है। उसी का दूर करने के लिए एडवांस एप्लीकेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। साथ में भी वो 18 एज पार हो गया, उसका क्वालिफाइंग डेट 1 होने के कारण उनका एप्लीकेशन समय पर देकर उनका इंतजार करना पड़ती है, उसका भी दूर करते हुए ये प्रोविजन आ चुका है। इसी आधार पर उनका एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग का कल से दे सकते हैं। इसी बार डेट में 9 जनवरी से 8 दिसंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड का दिया हुआ है। इसी बार का रिवीजन का 5 पिलर से बनाया जा रहा है, मतलब एक प्यूरिटी ऑफ रोल के लिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब आपका वो मतदाता सूची शुद्ध हो, उसी के लिए पहले से भी काम हो रही है। वो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, मतलब आपका नाम 5 पैरामीटर से मैच करती है
आपका एज, उम्र, फादर का टाइप, रिलेशंस का ये मैच होगी मतलब ऑटो सेक्स, उसका ऑटोमेटिकली दूसरा किसी जगह पर भी मैच होगी मतलब ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अनुसार। सपोज किसी एक व्यक्ति का नाम हटिया में भी है, अभी दूसरा जगह पर वो एप्लीकेशन देंगे आपका जमशेदपुर में जाके, वहां पर भी एक 500 पैरामीटर मैच होगा, एज, उनका नाम, एज, फादर का नाम, रिलेशन टाइप, उनका सेक्स, मतलब मेल और पुरुष उसी का वो होगी मतलब ऑटोमेटिकली पॉपअप कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अनुसार, ताकि उनका डुप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज का क्या है, फोटो सिमिलर एंट्रीज, किसी का भी फोटो दूसरा फोटो से मैच हो जाती है, वो भी ये एक टेक्नोलॉजी के अनुसार उसका आपका पुराना 10 साल का पुराना फोटो भी होगा, वो भी टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर देती है, करके दिखा देती है आपका फोटो दो वजह पर आ रही है। तीसरा है आप लोग अभी जानता ही आधार ऑथेंटिकेशन का काम चल रही है, उसमें वो वॉलंटरी एक्टिविटी है, फिर भी लगभग 68% का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, बाकी रेस्ट भी हम लोग उम्मीद करता हूँ इसी समर रिविजन में हो जाएगी। उसके बाद वो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्री है उसका साथ में भी ER1 का आधार ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इसी आधार पर हम लोग का रोल है भविष्य में प्यूरिफाइड होगा, ज्यादा प्यूरिफाइड होगी, ताकि वो एक ही आदमी एक ही जहां पर रह सकते हैं उसी को, उनका रोल में भी गलती में कम आएगी। इसका दूसरा पिलर है इसी रिवीजन में इंक्लूसिवनेस है, आपका फोकस किया जा रहा है ओल्ड पर्सन है, लगभग 80 हो गया 100 हो गया, उनका नाम मिस किया हुआ उसको, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए फोकस किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर है, सेक्स वर्कर्स है, PTG ग्रुप है, मतलब ट्राइबल के एरिया का, उसी का सबका फोकस करके एक इंक्लूसिव रोल बनाने के लिए इसी तरफ से अभी कमीशन का डायरेक्शन प्राप्त हुई थी। तीसरा है पार्टिसिपेशन, मतलब कितना भी भारत नागरिक है वो एलिजिबल होंगे, उनका इलेक्टोरल रोल में नाम जोड़ना है। आपको पहले भी आप लोग को भी न्यूज़ में पब्लिश किया था, उसमें हम लोग का केवल झारखंड में ही, दूसरा स्टेट में भी अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम होती है, वो रांची, जमशेदपुर, धनबाद वारा में वोटिंग परसेंटेज कम रहती है, उसका हम लोग अर्बन आपत्ति करके बोलता है उसमें। अब इसका एड्रेस करने के लिए इसी बार भारत निर्वाचन कमीशन भी कल पुणे से इसी कार्यक्रम का लॉन्च कर रही है। पुणे सिटी सिलेक्शन करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य यही है, वहां पर वो वोटिंग परसेंटेज है, भारत में कुछ स्टेट होती है जम्मू एंड कश्मीर का बाद, वहीं पर बहुत कम परसेंटेज वोटिंग होती है, उसका एड्रेस करने के लिए पुणे से लॉन्च किया जा रहा है। हम लोग भी निर्देश से बाहर जाने के लिए, मैं भी धनबाद जा रहा हूँ, धनबाद से कल DC के साथ में वहाँ का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद वहाँ से दुमका जाएंगे उसी को। वो अर्बन आपत्ति है उसका एड्रेस करने के लिए है, उसको एक बहुत ज़्यादा एरिया में अर्बन है, वो उनका शिफ्ट हो गया, कहाँ कैसा करना है क्या करना है वो नहीं जान रहा उसी को, उसी कारण से वो नहीं कर पा रहा, मैं भी उसका लास्ट में वो भी सोल्यूशन बता रहा हूँ उसी को। फिर एक पार्टिसिपेट में कम हो जाती है यूथ का, लगभग 24 लाख यूथ है, वो एज ग्रुप 18 से 29 में मिसिंग है उसका। अभी इसी बार हम लोग को कैलकुलेट किया था उसी को, उसका पूरा शामिल करने के लिए हम लोग का डायरेक्शन भी उसी के साथ वो 2 विभाग का सहयोग करके हम लोग काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन का और स्कूल एजुकेशन का, वो दोनों मिलकर हम लोग का भी काम कर रहा है, ताकि वो यूथ है उनका भी पूरा तरफ से कर सकते हैं, साथ में सेविका साई का, वो एडोलेसेंट गर्ल्स का भी कवर कर रहा है। उसमें एक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम लोग इसी बार काम कर रहे हैं, कमीशन उसी का डायरेक्शन दिया हुआ उसी को। 4th पिलर है ट्रांसपेरेंसी है। अभी इसी बार भी हम लोग को कमीशन का एक पॉलिटिकल पार्टी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बूथों पर बूथ लेवल एजेंट का नियुक्ति करें, उनका वो एक बूथ पर इसी बार 9 तारीख को ये रोल का पढ़ाया जाएगी, उसमें किसमें भी गलती हो सकता है वहाँ पर उनका एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका प्रोविजन दिया हुआ उसको, उनका भी एक स्टेजेस का सूचना उनका पास शेयर किया जाएगी। अब इसी मीटिंग के साथ बाद में पॉलिटिकल पार्टी का भी मीटिंग है, वो DC भी अपने DO भी अपने लेवल पर मीटिंग कर रहा है, उनके साथ में करने के लिए कर रही है। लास्ट पिलर है, महत्वपूर्ण पिलर है, टेक इनेबल्ड है। ये अभी का इलेक्शन का सभी काम है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, वो वोटर किसी वोटर का अपने नाम दर्ज करने के लिए कहाँ पर भी BLO ऑफिस भी जाने के लिए आवश्यक नहीं है,
ERO ऑफिस जाने के लिए भी नहीं पड़ता, अपने मोबाइल में ही आपका वोटर हेल्पलाइन का आपका माध्यम से करा सकते हैं। साथ में NVSP पोर्टल है, इसमें टेक्नोलॉजी वोटर फेसिंग ऐप है। अभी हम झारखंड में देखेंगे ऑलमोस्ट 98% एप्लीकेशन है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप का माध्यम से, करुड़ा ऐप का माध्यम से, NVSP इनका पार्ट वोटर पोर्टल का माध्यम से प्राप्त हो जा रही है। फिजिकल एप्लीकेशन हम लोग का कम होते जा रही है उसमें। इसमें ये बात कोई बोल सकता है मैं तो एप्लीकेशन दिया था मिला है नहीं, मेरे क्लास नहीं हुआ। अभी आज का डेट में उनका एप्लीकेशन सीधे उनका मोबाइल में आ जाती है, मोबाइल में एप्लीकेशन देंगे, उनका एक रेफरेंस नंबर मिल जाती है, उनका एप्लीकेशन का ट्रैक सर कर सकते हैं। इसलिए एक एक वोटर है उनका रजिस्ट्रेशन स्टेज आ जाए। हम लोग आज रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा बात कर रहे हैं, अभी वो इलेक्शन के समय में बाकी ऐप के बारे में बात करेंगे। इसी पर हम लोग के पास है एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है आपका, वो NVSP.in पोर्टल है। इसका माध्यम से किसी भी अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनका एप्लीकेशन का ट्रैक कर सकता है उसको, ताकि उनका क्या स्टेजेस में उसमें चल रही है। उसके साथ में वो फील्ड लेवल पर भी कभी एप्लीकेशन दिया था कार्रवाई नहीं होती करके आज का डेट में करुड़ा ऐप का प्रोविजंस आ गया। वो BLO अपने घर पर बैठ के ही उनका एप्लीकेशन सभी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बेस्ड करके हो गया उसमें, इसलिए किसी का भी राइट्स का वंचित नहीं हो सकता, अपने एप्लीकेशन दे सकते। ये 5 पिलर पर हम लोग का इसी बार का रिविजन एक्टिविटीज हो रही है होगी। कमीशन का भी एक डायरेक्शन था, कल भी कमीशन हम लोग के साथ में बात किए थे, उसमें उनका भी डायरेक्शन किए थे ये आप लोग का माध्यम से पब्लिक तक ले जाने के लिए। उसमें कुछ हम लोग वीडियो एक्टिविटीज भी कर रहे हैं उसमें, उसी के आधार पर करेंगे। इसी बार हम लोग को फोकस करके कहा ज़्यादा कर रहे हैं उसमें, कितना एक मार्जिनलाइज ग्रुप है उनका हम लोग को एक एक एरिया जाके कवर करना है। फिर अर्बन एरिया का फोकस करना है, वहाँ पर हम लोग का रजिस्ट्रेशन करना है। आपका यूथ का वो बहुत अर्बन रूरल दोनों में भी वो मिसिंग है उसी का, उन्हीं का हम लोग को पार्टिसिपेट करके उसका रोल में लेके आना है। इसी का संबंध में हम लोग इसी बार एक 3 हफ्ता का प्रोविजन दिया हुआ है इसको, एक फोकस करके हम लोग को इसी का एड्रेस कर रहे हैं। अभी आपका पास एक रिलीज भी दिया था, उसमें ये सब कुछ का मेंशन किया हुआ, फिर भी एक रिपीट में एक बार कर दे रहा है। फर्स्ट हफ्ता है 9 नवंबर से 15 नवंबर तक, कितना अपार्टमेंट्स है, गेटेड कम्युनिटीज है, टाउनशिप है, R&R कॉलोनी है, वहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं उसी को। वहाँ पर BLO जाएंगे, एनरोल करेंगे। ये अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, गेटेड कम्युनिटीज होने के बाद पब्लिक रिलेशंस कम हो जा रही है, बाहर का साथ में काम नहीं कर रहा है उसी का, उसका साथ में उनका रोल में इनरोलमेंट में कम हो जा रही है उसको। इसलिए कोई भी अर्बन एरिया में शिफ्ट कर लेंगे, उनका कवर करने के लिए हम लोग उसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर सेकंड हफ्ता है वो आपका 16 नवंबर से 22 नवंबर तक, सभी स्कूलों में, वो प्राइवेट स्कूल भी हो गवर्नमेंट स्कूल भी हो, वहां पर 17 साल का बच्चा +2 में रहता है। वो सभी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल भी हो गवर्नमेंट स्कूल भी हो, वहां पर +2 का बच्चा नॉर्मली 17 साल का उम्र में रहता है। उसी उम्र में उनका एप्लीकेशन देने के लिए पीरियड रहती है, वहाँ पर वो अफिलिएटेड हो अनअफिलिएटेड हो, सभी स्कूलों में हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे ताकि उनका वो 17 एज ग्रुप में उनका शामिल कर सकते हैं। तीसरा हफ्ता है वहाँ पर वो सभी कॉलेजेस में क्लासरूम में करने के लिए एक कार्यक्रम कर रहा है। उसमें सभी एक क्लासरूम में 15-20 मिनट का उनका करके, उनका नाम होगी मतलब नाम चेक कर लेंगे मोबाइल में, उसका बात नहीं मतलब अपने जिस नाम नहीं है मतलब उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोविजन है। आज का डेट में अपने मोबाइल के साथ में सभी काम हो सकते हैं, इसलिए किसी ऑफिस जाने के लिए आवश्यक नहीं है, वो अपने से स्वयं कर सकते हैं। किसी का कार्ड नहीं है, किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है करके आज बोलने के लिए किसी पदाधिकारी से नहीं किया जा रहा है, वहाँ काम पेंडिंग है, उसी तरफ से कुछ बोलने के लिए नहीं है, अपने स्वयं कर सकते हैं, उनका आपका कार्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पूर्व में भी ये प्रोविजन कर दिया गया, वो स्पीड पोस्ट का माध्यम से कार्ड जाने के लिए ये भी कार्ड प्राप्त दिया जा रहा है। इसी बार में हम लोग ये रिवीजन में कितना नया वोटर आएंगे, उनका करेक्शन कितना होगी, सबों का कार्ड में एक नया सिक्योरिटी कार्ड इसी बार उपलब्ध होगी। उसमें हालाग्राम के साथ में नया सिक्योरिटी फीचर के साथ, अभी लंबा में रहती है, अभी कार्ड हरिसांडल में होगा, वो कार्ड इसी बार में वो इसी रिवीजन में इंट्रोड्यूस होगी। मोटा मोटी में कवर कर लिया, कुछ क्वेश्चन होगी मतलब थर्ड जेंडर वाला जो है उसमें सर कुछ ज्यादा हो रहा है कि पिछले साल ने बढ़ोतरी हो रही है, उसी का करने के लिए हम लोग झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ में हम लोग काम किया था।
इसके साथ में इसका एक सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग एक्टिविटी है उसको, उसमें एक चीज होती है वो अपने नाम का टीजी करने के लिए अग्री नहीं करता, उसी केसेस का हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करता उसी को, इसलिए उनका छोड़ जाता है उसमें। ये एक्टिविटी भी हम लोग कराया था वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ में, उनका एक एनजीओ बहुत है, उनका नोडल एनजीओ है, उनके साथ में हम लोग काम किया था उसमें करके, ये हम लोग कंप्लेंट्स भी किया था। फिर बहुत रोल में उनका नाम वो अग्री नहीं किया, मतलब उसका रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सेम तरफ से वो पीडब्ल्यूडी वोटर्स का भी है, वो अपने नाम में दर्ज नहीं करना चाहता, मतलब वो कंपलसरी नहीं उनका करने के लिए, इसलिए उनका प्राइवेसी का देखते हुए हम लोग नहीं करता है उसका। हम लोग को झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी में साथ में करता है, वो भी काम है, वो हम लोग थोड़ा सा एक प्राइवेसी का देखते हुए काम करता है उससे। जी सर, ये झारखंड के जो आधार एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो टोटल जो इलेक्टोरल रोल का कितना परसेंट अभी तक हो गया है? आज का सुबह का डेट पर 68% हो चुका है, मतलब अभी मोटा मोटी आपका 76 लाख बाकी है। टोटल वोटर्स है 2.39 करोड़ वोटर्स है, उसमें केवल 76,000 लाख बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी रिवीजन में हो जाएंगे। वो आधार ऑथेंटिकेशन करना उन्हीं के लिए अच्छा है, ताकि भविष्य में उनका शिफ्टिंग वगैरह करने के लिए आसान होगी। साथ में उनका एक अभी भविष्य में आने वाला है उनका वो एक एड्रेस प्रूफ के साथ में कार्ड का भी यूज करा सकते हैं, इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन करना एक आवश्यक है ताकि वो रोल प्यूरिफाइड हो सकते हैं। उसमें कंबल से नहीं, फिर भी हम लोग का रिक्वेस्ट है अपने ऑथेंटिकेशन कर लें, किसका आपका वो इलेक्शन पर्सनली आपके पास आएंगे, कोई कर्मचारी आएंगे, उनका वो ऑथेंटिक नंबर देंगे। ये नंबर सीक्रेटली रखा जाता है ताकि ये नंबर इलेक्शन कमीशन का बात भी नहीं रहती है। एक चीज बता दें, उसमें आपका एक वैलिड सिस्टम है, आपका यूआईडी के द्वारा दिया हुआ है। एक बार नंबर एंट्री करने के बाद वो नंबर ईयर और नेट में भी स्टोर नहीं होती है। सपोज मैं किसी वोटर का साथ में नंबर में ईयर दोबारा चेक कर सकते हैं, मैं किसी कोई भी चेक नहीं कर सकता। अभी सपोज मैं आपका नंबर का आधा नंबर एक बार सीड कर दिया, फिर 10 दिन के बाद आपका नंबर कितना करके देखना है, कोई भी देख नहीं सकते। वो सीधे वो फायरवॉल का अंदर में वो यूएडी के पास चल जाती है, कोई देख नहीं सकते, इसलिए वो कार्ड नंबर सीक्रेटली रखा जाता है। इसलिए कोई चिंता करने के लिए आवश्यक नहीं है, अपने नंबर दे, वो सुरक्षित है, देश के लिए एक प्यूरिफाइड रोल हो सकते हैं। बिल्डिंग डिमोलिश होती है उसी कारण से उसका चेंज होती है। ये भी आपका बेहतर बोल रही है, वो बहुत कम संख्या है। हम लोग का टोटल पोलिंग बूथ है 29,464 है, इसलिए कुछ चेंजेस होती है इलेक्शन का समय में, थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसी बार वो बिल्डिंग कहां पर डैमेज हुआ उसका चेंज किया था, कहां पर 1500 वोटर का ऊपर चले गया वहां पर भी हम लोग चेंज किया था। मैं उम्मीद करता हूँ अगला साल में रिवीजन होगी, उसमें और थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी एक कम संख्या है, उसमें केवल इसमें करने के पूर्व में पॉलिटिकल पार्टी का भी सहमति लेके ही किया जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है डीओ का अध्यक्ष में, उसका बात ये कराई जाती है। वोटर कार्ड के साइज में जो बदलाव किया जा रहा है वो नए मतदाताओं के लिए सही नहीं, किसी का भी नया मतदाता होंगे, अभी इसी बार होंगे, उन्हीं का होगा। किसी का फॉर्म 8 के माध्यम से करेक्शन हुआ उनका कार्ड में, सपोज आपका नाम गलत है, एज गलत है, उसका एड्रेस चेंज हुई, उन्हीं का भी नया कार्ड मिलेगा। मतलब एक नया वोटर, मतलब एक रिवीजन से कितना बड़ा आएगा उसके बाद सबका एक नया कार्ड होगी, उसका वो एक नया फॉर्मेट में आया हुआ उसमें। वो कमीशन का डायरेक्शन है, वो सभी प्रक्रिया पूरा हो चुका है, इसलिए जनवरी में अभी कार्ड बनेगी, जनवरी में बने उसमें सबका नया कार्ड बनेगा। वो पुराना किसी का गलती भी होगी मतलब उनका नया कार्ड प्राप्त होगा। हाँ, उसमें राज्य सरकार, वो राज्य सरकार के पास में कम्युनिकेशन किया हुआ है, उनका राय लेने के लिए। वो कम्युनिकेशन आने के बाद कमीशन उसमें निर्णय लेगी। हो गया, कर देंगे। कितना बता दी उतना बता देंगे आपको, बैठ के क्या आवश्यक पड़ेगा। 9 से 8 तक जो चल रहा है, 9 से 8 तक जो 5 10
उनका समझ जाएगा ये कॉर्नर ले लीजिए चलो एक सेकंड रुकिए आराम से। हाँ